सेना का ऐलान, आप धूमधाम से मनाओ दीपावली, हम हैं बॉर्डर पर तैनात। दीपावली पर भारतीय सेना का कमाल, 3 आतंकियों का महज 24 घंटे में किया निपटारा। BMP-2 टैंक और AI हथियार की मदद से अखनूर में सेना ने यूं किया 3 आतंकियों को ढेर। जहां देश दिवाली की रोशनी में नहाया हुआ है, लेकिन भारत के दुश्मन हर पल उसे दहलाने की नई नई साजिशों में जुटे हुए हैं। इसका खुलासा जम्मू के अखनूर में हुए एनकाउंटर से हुआ, जिसमें मारे गए 3 आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने ड्राई फ्रूट्स, दवाइयां और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। उन्होंने सीमा पार से भारत में घुसपैठ से पहले इन चीजों की शॉपिंग की थी, ताकि भारत की खुशियों के रंग में भंग डाल सकें। वहीं जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में पहली बार इस्तेमाल किया गया BMP-2, जिसकी मदद से सेना ने आतंकियों के करीब महज 24 घंटे में पहुंचकर उन्हें खत्म कर दिया। सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर के असन इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया और वो घने जंगल की तरफ भाग खड़े हुए। हालांकि इस हमले में भारतीय सेना का कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ और आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन को भी लॉन्च किया। लेकिन ये ऑपरेशन बाकी ऑपरेशन से कुछ अलग था। अलग इसलिए क्योंकि पहली बार इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि BMP-2 को इस ऑपरेशन में लॉन्च किया गया। हालांकि BMP-2 को सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके वेपन का यूज नहीं किया गया। वहीं आतंकवादियों के पास से बरामद सामान देखकर पता चलता है कि उनकी योजना लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में रहने और दहशत फैलाने की थी। इन आतंकियों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। वहीं आतंकियों के पास से AM4, AK-47 जैसे खतरनाक हथियार और बड़े पैमाने पर बम बारूद, गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा सोलर पैनल, चाकू, USB केबल के साथ पावर बैंक, बिनो डिजिटल कैसियो वॉच, नोटपैड, जूते, कंबल, कपड़े, वायर कटर, स्क्रू ड्राइवर, पेंसिल सेल, शहद और पानी की बोतलें, बैकपैक, रुकसैक, जरूरी दवाएं, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट इत्यादि चीजें उनके पास से बरामद की गई। दरअसल जिस जगह ये ऑपरेशन चल रहा था वो एक खुला जंगल मैदान वाला इलाका है और उस जगह कोई दूसरी गाड़ी के जरिए ट्रूप मूवमेंट संभव नहीं था और ये सुरक्षित भी नहीं था। आतंकी घने जंगल में कहीं भी छिपकर ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ने वाले भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। लिहाजा कैजुअलिटी न होने से इसके लिए एहतियातन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए ट्रूप की मूवमेंट की गई और इसी BMP-2 के जरिए ही सेना में ऑपरेशन को महज 2 दिन में खत्म कर दिया। इन्हीं BMP-2 के जरिए सैनिकों को इस इलाके तक पहुंचाया गया जहां पर आतंकी मौजूद थे। वहीं BMP-2 का मुख्य काम ही है दुश्मन के एरियल खतरे और सामने से गोलीबारी से सैनिकों को बचाते हुए सैनिकों को वॉर जोन में पहुंचाना और फिर दुश्मन पर धावा बोलना। चूंकि ऑपरेशन जंगल के इलाके में था तो BMP का इस्तेमाल किया गया और अगर ऑपरेशन अर्बन इलाके में होता तो बख्तरबंद गाड़ियां जैसे कि कैस्पर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ऑपरेशन की सफलता के बारे में बोलते हुए मेजर जनरल श्रीवास्तव ने कहा कि ये एक स्वच्छ और सफल ऑपरेशन था जिसमें नागरिकों या सुरक्षा बलों के किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। केवल एक सेना के कुत्ते फैंटम की मृत्यु हो गई है जिसने तलाशी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है BMP चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के, तो हमने ये हार्डेंड व्हीकल्स को इस्तेमाल किया। वहीं सेना के अनुसार आतंकवादियों ने लड़ाकू वर्दी पहन रखी थी और उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे जिनमें एक AM4E राइफल भी शामिल थी। ऐसा हथियार जो कथित तौर पर इस क्षेत्र में पहली बार बरामद किया गया, जिससे उनकी संभावित योजनाओं के पैमाने के बारे में चिंता बढ़ गई है। वहीं खुफिया रिपोर्टों से ये भी पता चलता है कि आतंकवादी संभवतः गुलमार्ग जैसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे जिसका उद्देश्य दिवाली से पहले अधिकतम जनहानि करना था।